बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा के 6 दिनों की 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। आज यात्रा का 6वां दिन है, ऐसे में आप ये 6 तस्वीर देखिए। पहले दिन की तस्वीर, दूसरे दिन की तस्वीर, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी तस्वीरें, ये पूरी 6 दिन की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्साह कहीं पर भी कम नहीं हुआ है। और जिस तरह पहले दिन इस यात्रा की शुरुआत पूरे उत्साह के साथ हुई थी, पूरे जोश और जुनून के साथ हुई थी, वहीं आज 6वें दिन भी लोगों में वही उत्साह नजर आ रहा है, वही जुनून आज लोगों में दिख रहा है। 6 दिन लगातार बाबा को चलते हुए हो गए हैं, जहां पर ये यात्रा अब झांसी भी पहुंच चुकी है और लगातार बाबा बागेश्वर चलते जा रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। वहीं आज इस यात्रा के दौरान एक छोटी सी चूक की खबर भी सामने आई थी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई। वहीं ये 6 दिनों के उत्साह से भरी हुई 6 खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से बाबा की यात्रा लगातार जारी है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, ये बाबा का संकल्प है। और इसी के साथ पहले दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकल पड़े थे और आज भी ये यात्रा उसी उमंग, उसी उत्साह से चल रही है। देखिए, यात्रा के 6ठे दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसी जोश और जुनून के साथ अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े हैं। विस्तार न्यूज से बातचीत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यात्रा तो केवल शुरुआत है, इस यात्रा की सफलता को देखते हुए वह जल्दी देश में दूसरी पद यात्रा भी निकालने वाले हैं। गुरुजी, आज 6ठा दिन है, क्या कहेंगे आज आप? बहुत अच्छा है, ऊर्जा ज्यों की त्यों है और हिंदू एक हो रहे हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ रही है। अभी हमें इस देश में जगह जगह कोने कोने पदयात्राएं करनी है, उसी की मनोयोग से तैयारी में लगे हैं। देश के सभी साधु संतों से अब आह्वान और प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं कि अब सभी हिंदू संगठनों को गांव-गांव में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालनी चाहिए, ताकि इस देश में नई क्रांति खड़ी हो। बहुत जल्दी देश को दूसरी पदयात्रा भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल मिलेगी, इससे बड़ी मिलेगी, हमें भरोसा है और जल्दी ही हम दूसरी पदयात्रा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो ये कह रहे हैं कि ये पदयात्रा पूरी तरीके से सफल हो रही है और अब जल्द ही दूसरी पदयात्रा भी देश में निकाली जाएगी। कैमरामैन रविंद्र के साथ मुकेश कुमार, विस्तार न्यूज। आपने सुना, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो दूसरी पदयात्रा का भी ऐलान कर दिया है। वहीं 6 दिनों से चली आ रही हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में कई नेता और अभिनेता जुड़ चुके हैं और अब इस यात्रा में कई बड़े साधु संत भी जुड़ने वाले हैं। ओरछा में जब इस यात्रा का समापन होगा तो 2 लाख तक लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है और तैयारियां तेज हो गई हैं। हिंदू सनातन एकता पदयात्रा के मुख्य प्रबंधक नितेंद्र चौबे ने बताया कि किस तरह से इस यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, तो हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का 6ठा दिन है और 6ठे दिन में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार पैदल चल रहे हैं। इन 6 दिनों में कई नेता, अभिनेता, खिलाड़ी इस पदयात्रा में शामिल हुए। हमारे साथ मुख्य प्रबंधक जी हैं इस पदयात्रा के। गुरुजी, ये बताइए कि 6 दिन हो चुके हैं, बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या और आगे प्रोग्राम है? आज 6वां दिन है और बड़े आराम से ही इस पदयात्रा को सफल बना रहे हैं पूरे भक्त। आज देख रहे हैं लाखों की संख्या में भक्त पहुंच गए हैं और अब मऊरानीपुर के बाद आज की जो गुप्सी में, यूपी में ही आज विश्राम करेंगे। और आज देश के बड़े बड़े संत भी आज पहुंच रहे हैं, धनुर्वेद सरकार भी पहुंचे हैं, डॉक्टर हनुमान जी कहा जाता है, पुरीलाल कुंजवाली महाराज जी पहुंच रहे हैं, तो बड़े बड़े संत भी पहुंच रहे हैं। आज भजन संध्या भी, कन्हैया मित्तल भी पहुंच रहे हैं, कुछ ही समय में आ जाएंगे 2 बजे तक। तो आप देख रहे हैं कि लगातार भक्तों का जनसैलाब बढ़ता ही जा रहा है, सब एकजुट होते ही जा रहे हैं। ओरछा में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ओरछा में क्या क्या होगा? ओरछा में देश से बड़े बड़े संत आ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव स्वामी रामभद्राचार्य जी भी आ रहे हैं और सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। उनके लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ टेंट प्रॉपर लग रहा है, काम स्टार्ट हो गया है, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ मंच से सभी को आशीर्वाद देंगे और अपनी विजय यात्रा को विराम करेंगे। हम देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग हैं। ओरछा में कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया रहे हैं? ओरछा में करीब 1.5 से 2 लाख भक्त वहां पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि ऑलरेडी ये भी 60 से 70 हजार 80 हजार तक लोग पहुंच चुके हैं और अभी आगे आप देखेंगे गुप्सी में उससे करीब 1 लाख लोग हो जाएंगे और 1.5 लाख के समथिंग आपको ओरछा रेगड्डा में 28 तारीख को हो जाएंगे। तो 29 तारीख का हम लोग का 1.5 से 2 लाख लोगों का अनुमान है, क्योंकि हर जगह से कोने कोने से लोग आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो करीब 2 लाख भक्तों की पहुंचने की आशंका है। बिल्कुल, तो देखिए ओरछा में तकरीबन 1.5 से 2 लाख भक्त पहुंचेंगे, ये तैयारी है और इसी तैयारी के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ मुकेश कुमार, विस्तार न्यूज।
इस यात्रा के जो मुख्य प्रबंधक हैं उन्होंने भी बताया तैयारियां कैसी चल रही हैं। वहीं यात्रा के पहले दिन ही आपको बताया था विस्तार न्यूज इस मेगा कवरेज पर बना रहेगा और आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे कि तैयारियां कैसे हो रही हैं और कैसे ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वहीं बाबा की पदयात्रा में कई वीआईपी भी शामिल हुए। इन 6 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं जिनमें कई दिग्गज तो कई कलाकार भी शामिल हुए हैं। 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, कई अभिनेता, कई नेता, कई संत, साधु, सभी लोग इस यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, इस पदयात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। बाबा को अपना समर्थन देने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक कलाकार अक्षरा सिंह भी पहुंची, वहीं कवि कुमार विश्वास भी पहुंचे, अभिनेता संजय दत्त तो द ग्रेट खली भी इस पदयात्रा में पहुंचे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना समर्थन दिया, इस यात्रा में उनका साथ दिया। चलिए अब आखिर में आपको बाबा बागेश्वर से विस्तार न्यूज की एक बातचीत भी सुना देते हैं कि कैसे यात्रा के 6 दिनों में बाबा बागेश्वर ने विस्तार न्यूज से हिंदुओं को एक करने की बात कही। देश को भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम तो निकल पड़े हैं। जब तक इस देश में एकता नहीं हो जाएगी, जब तक जात पात से लोग ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, हम नहीं मानेंगे, ना हम रुकेंगे। ये यात्रा हिंदुओं की है, ये यात्रा हिंदुत्व की है, ये यात्रा ऐसी आजा माता यात्रा देश को बचाने की है, ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। इस देश में हिंदू एक होने के लिए तैयार है। सब ये धर्म युद्ध है। हिंदुओं में जोश आने का कारण बजरंगबली स्वयं कृपा कर रहे हैं, बागेश्वर बालाजी। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं इस देश के हिंदुओं को ऊर्जा देने भर की जरूरत है। भारत विश्व गुरु बनेगा। हमें लग रहा है हिंदुत्व की उबाल हो रही है, हिंदू जगेगा, धर्म विरोधी देश से भागेगा। बाजियों से हमें डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। इससे ज़्यादा अगर बयानबाजी होगी तो हम फिर और नहीं रुकेंगे, हम फिर लगातार जल्दी जल्दी करेंगे। हम उल्टे आदमी। बिल्कुल मिलेगी, इससे बड़ी मिलेगी, हमें भरोसा है। और जल्दी ही हम दूसरी पदयात्रा करेंगे।